जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 7 और 6 के लिए जो आपकी प्रवाह गणित की कार्यपुस्तिका है, इसके कार्यपत्रक नंबर 41 से लेकर के कार्यपत्रक नंबर 45 तक सभी कार्यपत्रक के उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। मतलब बच्चों, इस एक ही वीडियो में हम आपकी कार्यपत्रक नंबर 41, 42, कार्यपत्रक नंबर 43, 44 और कार्यपत्रक नंबर 45 के उत्तर देखेंगे। तो जो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किए जाएंगे, रट्टा नहीं मारना है। जो प्रश्न मैं आपको अच्छे से समझाऊं उन सभी प्रश्नों को आपको समझना है। तो ये है आपका कार्यपत्रक नंबर 41। चलिए यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इसकी दक्षता है कोण की समझ विकसित कर पाना। पहले नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है, घड़ी की सुइयों को देखकर उनके मध्य बनने वाली कोण का प्रकार न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण लिखिए। अब जो यहाँ पर हमें कुछ कोण दिए गए हैं, जैसे कि बच्चों इसका बिल्कुल ऊपर है तो ये कौन से 90 डिग्री का कोण बना रही है। 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को हम कहते हैं समकोण। इसलिए बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? समकोण। ठीक है। दूसरी वाली जो है बच्चों, लगभग यहाँ पर कौन सा कोण बना रही है? न्यून कोण। तो इसमें हम क्या लिख देंगे बच्चों? न्यून कोण। नेक्स्ट है जो तीसरा हमें दी गई है घड़ी की सुइयाँ, इसमें बच्चों ये कौन सी बना रही है? ये अधिक कोण बना रही है, तो इसमें अधिक कोण लिख देंगे। अब बच्चों इन्हें आप जो चांदा वगैरह होता है उसकी मदद से नाप करके भी कर सकते हैं। ठीक है। बाकी उत्तर तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट वाले में तो आपका आ जाएगा समकोण, दूसरे पे आप लगाओगे न्यून कोण, तीसरे में आप लिखोगे अधिक कोण। बच्चों इसके बाद में जो हमें दी है ना, देखिए इसके जस्ट नीचे जो हमें दी है, तो ये वाली जो बच्चों सीधी रेखा है, जो सीधी रेखा होती है ये कौन सा कोण होता है? ये होता है बच्चों आपका सरल कोण। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे? सरल कोण। ठीक है। और ये वाला जो कोण बना रही है बच्चों, ये है आपका न्यून कोण। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? न्यून कोण। फिर बच्चों ये जो हमें दिया है इसमें आपका क्या आना है? ये है आपका अधिक कोण, तो इसमें आप अधिक कोण करोगे। बच्चों इसके नीचे कुछ और दी हैं, तो ये आपका कौन सा कोण बन रहा है? एकदम सीधा। तो ये आपका बन रहा है बच्चों सरल कोण। तो इसमें भी आप सरल कोण लिखोगे। और ये आपका कौन सा कोण बन रहा है? तो ये आपका अधिक कोण बन रहा है, इसलिए बच्चों इसमें आपको अधिक कोण लिख लेना है। और जो आपको ये दिया है इसमें बच्चों हमारा न्यून कोण बन रहा है, तो इसमें न्यून कोण लिखेंगे। बच्चों जो कार्यपत्रक नंबर 41 से आपका कंप्लीट हुआ, यहाँ से हम कार्यपत्रक नंबर 42 देखते हैं। इसकी दक्षता हमें दी है कोण मापन एवं कोण बनाने की समझ विकसित कर पाना। ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, चित्र में दर्शाए गए कोण की माप डिग्री में लिखिए। तो जो ये है आपके कार्यपत्रक नंबर 42। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। कोण की माप हमें लिखनी है डिग्री में। तो इस कोण की जो माप है, देखिए बच्चों इधर लिखा है, ये यहाँ पर 70 लिखा है और पूरा कोण बन रहा है। मतलब कितने डिग्री का ये कोण है? 70 डिग्री का है। तो कोण की माप हमने 70 डिग्री लिखी है ना, पहले से ही लिखी थी। अब बच्चों ये कितने का बन रहा है? एकदम सीधा। देखिए यहाँ पर आपको 90 दिखाई देगा आपकी बुक में, तो 90 डिग्री का बन रहा है, इसलिए हम इसमें कितना लिख देंगे? 90। ऐसे ही बच्चों इसके जस्ट नीचे जो हमें दिया है, ये कितने डिग्री का बन रहा है? 50 डिग्री का। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 50। और ये वाला कोण बच्चों कितने का बन रहा है? इधर आप देख सकते हैं 135 का, तो इस पर हम लिखेंगे 135। अब ये चांदी की सहायता से निम्नांकित कोणों को मापकर उनकी माप डिग्री लिखिए। बच्चों आप चांदी की सहायता से आपकी बुक में नाप भी सकते हैं। ये जो कोण बनेगा आपका लगभग 60 डिग्री का बनने वाला है। इसके बाद में बच्चों जो आपका दूसरे नंबर का कोण है, दूसरे नंबर का कोण आपका 115 डिग्री का है। और तीसरा वाला कोण बच्चों आपका एकदम सीधा है। सीधा कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, समकोण। तो ये आपके 90 डिग्री का है। फिर दिए गए कोणों को चांदी की सहायता से बनाइए। अब बच्चों 40 डिग्री का हमें एक कोण बनाना था, चांदा रख करके भी आप बना सकते हैं। ठीक है। चांदा रखिएगा, उसमें जब 40 डिग्री हो एक टिक कर लीजिएगा, फिर वहाँ से एक रेखा खींच दीजिएगा, तो आपका बन जाएगा। और ये है बच्चों दूसरा, ये 75 डिग्री का हमें बनाना है, तो ये 75 डिग्री का ऐसा बनेगा। फिर बच्चों तीसरा 100 डिग्री का बनाना है, तो 100 डिग्री का आप ये देख सकते हैं। ठीक है। चलिए तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं आपका बच्चों नेक्स्ट कार्यपत्रक नंबर 43, दक्षता लंबाई दूरी की छोटी बड़ी इकाइयों के अंतर संबंध की समझ विकसित कर पाना। अब बच्चों इनके उत्तर देखें इससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो पर बताया जाता है। इसकी दक्षता हमें दी है, इस चैनल पर आपको बताया जाता है। दक्षता दी है लंबाई दूरी की छोटी बड़ी इकाइयों को अंतर संबंध की समझ विकसित कर पाना। तो सबसे पहले बच्चों हमें मिलान करना है। कैसे मिलान करेंगे? देखिए 200 सेंटीमीटर को हमें बच्चों 200 सेंटीमीटर में कितना होता है? 2000 मिलीमीटर।
तो इससे हम मैच कर देंगे। 2000 सेंटीमीटर को बच्चों 20 मीटर से कर देंगे, क्योंकि 20 मीटर में 2000 सेंटीमीटर होते हैं। 7 मीटर को हम 700 सेंटीमीटर से मैच करेंगे। 1 सेंटीमीटर को बच्चों 10 मिलीमीटर से, और 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर से। ठीक है, तो ये है हमारी मैच द कॉलम्स। ऐसे आप मैच कर लेंगे। चलिए इसके बाद में देखते हैं नीचे दिए गए प्रश्नों की मापों का परिवर्तन कीजिए। तो बच्चों देखिए 300 मीटर में तो होता है आपका 3 मीटर, 3 लिखोगे। 6300 मीटर में होता है 6.3 किलोमीटर। 60 मिलीमीटर में होता है हमारा 6 सेंटीमीटर। 960 मिलीमीटर में होता है 96 सेंटीमीटर। इसके बाद में इधर आपको दिया 5 मीटर में आपका होता है 500 सेंटीमीटर। 6 किलोमीटर में 6000 मीटर होता है। 72 सेंटीमीटर में 720 मिलीमीटर होता है। 8400 मीटर में 8.4 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो ये हुआ कंप्लीट। चलिए इसके बाद देखते हैं निम्नांकित सारणी को हमें पूरा करना है, कैसे करेंगे। 36 मीटर 14 सेंटीमीटर, तो 36.4 मीटर और 3614 सेंटीमीटर। ऐसे ही बच्चों 98 मीटर 98 सेंटीमीटर, तो 98.8 मीटर और 9898 सेंटीमीटर होगा। इधर है क्या है आपका 16 मीटर 24 सेंटीमीटर, तो 16 मीटर होगा 16,624 सेंटीमीटर। 49 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, तो 49.8 सेंटीमीटर 4980 मिलीमीटर होगा। ऐसे ही बच्चों 28 सेंटीमीटर 70 मिलीलीटर, तो 28.7 सेंटीमीटर 287 मिलीमीटर होगा। 25 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, तो 25.2 सेंटीमीटर 252 मिलीलीटर। और 15 मीटर 7 सेंटीमीटर, तो 15.7 मीटर 1570 सेंटीमीटर होगा। चलिए कार्यपत्रक नंबर 44 आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ से कार्यपत्रक नंबर 45 के उत्तर हम देखेंगे। तो जो इसकी दक्षता हमें दी है, मिलीलीटर और लीटर के संबंध की समझ विकसित कर पाना। ठीक है, क्या मिलीलीटर और लीटर के संबंध की समझ विकसित कर पाना इसकी दक्षता है। कार्यपत्रक नंबर 45 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जो सबसे पहले तो हमें जोड़ी मिलानी होगी। देखिए 3 लीटर 725 मिलीलीटर बराबर होता है 3725 मिलीलीटर। ठीक है, 30 लीटर 725 मिलीमीटर का होगा 30.725 लीटर। 8.685 लीटर का आपका होगा 8685 मिलीलीटर। ठीक है, इसके बाद में 80,685 मिलीलीटर का होगा 80.685 लीटर। नेक्स्ट है 1.450 लीटर का होगा 1 लीटर 150 मिलीलीटर। इसके बाद में 14,500 मिलीलीटर का होगा 14.500 लीटर। ठीक है, तो ये हुआ कंप्लीट। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। निम्नांकित सारणी को पूर्ण हमें करना है। दी गई माप और दूध की मात्रा। तो ये 1 लीटर और 500 मिलीलीटर, तो कितना हो जाएगा 1 लीटर 500 मिलीलीटर 1500। ठीक है, 1.500 लीटर। 1 लीटर और 500 मिलीलीटर, तो 1 1 2 हुए बच्चों, और ये 500, तो 2.500 मिलीलीटर। ठीक है, दूसरे में हम लिख लेंगे इसमें 1.500, इसमें 2.500। फिर तीसरे में बच्चों 500 मिलीलीटर दिया, 500 मिलीलीटर 200, तो 500 500 हज़ार हुए, और 200 प्लस होके कितने हो गए 1.200, मतलब 1 लीटर और 200 मिलीलीटर। ठीक है, चौथे वाले में बच्चों 1 लीटर दिया है, 200 मिलीलीटर दिया, 50 मिलीलीटर दिया, तो 1 लीटर 200 और 50 मिलके 250 हो जाएगा। तो 1 लीटर 250 मिलीलीटर यहाँ पे हुआ। तो जो ये आपकी कार्यपत्रक नंबर 41 से लेकर 45 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसके आगे की कार्यपत्रक के वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या चैनल पर जाकर के भी बच्चों आप देख सकते हो।